कुछ लोग बिना मैनिफेस्ट करे भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, Correct. कुछ लोग बहुत मैनिफेस्ट करके भी नहीं हो पाते। इफ एक सिंपल वे में यू हैव टू पुट इट डाउन, सी 1 day रूटीन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट क्या होना चाहिए मैनिफेस्टेशन का, जिससे यू कैन मैनिफेस्ट लेट्स से 1 करोड़ रुपए इंडिया में। करेक्ट। यार देखो, मैं बहुत रूटीन सारा अट्रैक्ट करने के लिए पैसा क्या होना चाहिए। रूटीन तो मैं दे दूंगा, बट मैं सच बताता हूँ, ये रूटीन हेल्प नहीं करेगा उन लोगों को जिन लोगों का एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जगह पे नहीं है। और ये मैं आई वांट टू डिक्लेयर दिस, क्योंकि होता क्या है, बहुत ज्यादा यूट्यूब के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस बोलते हैं ये एक टेक्निक कर लो जिंदगी बदल हो जाएगी, 30 सेकंड टेक्निक एंड दिस पर्सन विल टॉक टू यू इन 24 आवर्स। यार ऐसा नहीं होता है, एंड द रीजन इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेसिक्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडवांस। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल इफ आई मे बिफोर गिविंग यू द रूटीन। चलेगा? गो अहेड, चलेगा, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने दो लोगों को मैंने रूटीन दे दिया, एक को रूटीन से इमीडिएट रिजल्ट आ गया, दूसरे को आ ही नहीं रहा, तो वो चिल्लाता हुआ आएगा कि मुझे तो नहीं आया रिजल्ट, आप फालतू बोल रहे, रूटीन आप पे काम नहीं करता, राइट? अब जिसको रिजल्ट क्यों नहीं मिला मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिला। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। एक लड़का मेरे पास आता है, बोलता है मुझे जॉब करनी है, मैं 2 साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, आप मुझे रूटीन बताओ, मैं सब कुछ करूंगा। उनका डन, उसने किया, उसको जॉब नहीं मिली। है अपने पास एक केस ऐसा। एक और बंदा आता है, हाँ ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, एक पर्टिकुलर केस एक है, एग्जैक्टली, चिल्लाते रहता है, बोलता मेरे जॉब नहीं मिला। फिर ऐसे भी लोग आते हैं जो बोलते हैं मैं 10 साल से जॉब नहीं कर रहा था और मुझे एक ही दिन में जॉब मिल गया आपके रूटीन से। रीजन बताता हूँ। सो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एफर्मेशंस कर लो, रूटीन बना लो, ग्रेटिट्यूड कर लो, होप नो कर लो, ये टेक्निक्स है राज, ठीक है, ये सब बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है? यू रियली हैव टू अलाइन द इनर फ्रीक्वेंसी। अब ये इनर फ्रीक्वेंसी बोलने में जारगन लगता है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। एक छोटा बच्चा है, घर में बैठा है, बैठ के टीवी देख रहा है, मोबाइल खेल रहा है, कुछ कर रहा है टाइम पास, ठीक है, और सडनली मम्मी आती है और रोते हुए आती है बहुत जोर जोर से, और बोलती तेरे पापा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बेटा जिंदगी भर याद रखना, तूने कभी मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, मेरे साथ ऐसा कभी मत करना, कभी अपने पापा जैसा आदमी मत बनना तू कभी जिंदगी में। अब मम्मी तो बोल के चली गई। ये बच्चा होगा 5 साल का। अब इसके दिमाग में रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या आ गया? सोचो कि नहीं बनना है सर, ऐसा नहीं बनना है। तो अब वो सोचना शुरू करेगा ना बच्चा कि क्या हो गया मम्मी पापा के बीच, क्या हो गया, क्यों लड़ाई है ना, कैसे हुआ ये। अब वो दोनों तो उसके लिए भगवान है, मम्मी भी भगवान है, मेरे पापा भी मेरे लिए भगवान है। तो अब वो इंक्वायर करना शुरू करता है, वो पहली बार सोचना शुरू करता है कि मम्मी पापा के बीच ऐसा क्या हुआ। तो पता चलता है कि पापा बिजनेस में फेल हो गए, पापा को जॉब नहीं मिल रहा है, तो मम्मी गुस्सा हो रही है। फिर अब उसने बातें सुननी शुरू की और पापा ने बोलना शुरू किया तुमको क्या लगता है पैसे पेट पे उगते हैं, मैंने इतनी कोशिश की कुछ नहीं मिला और तुमने मेरा कभी साथ दिया। अब ये बातें उसने शुरू की सुननी, अब उसको कुछ तो कुछ समझ में आने लगा। अब उस वक्त शायद वो 5 से 10 साल की उम्र में होगा, वो शायद वो बातें धीरे धीरे बड़ा होते होते भूल गया। क्यों भूल गया? अच्छे दोस्त मिले, फिर किसी के साथ पार्टी कर रहा है, फिर कहीं जॉब कर रहा है, फिर राज का पॉडकास्ट देख रहा है राइट, तो वो भूल गया, ही फॉरगॉट अबाउट इट। अब वो जॉब ढूंढ रहा है और उसके सबकॉन्शियस में वो बातें डीप बैठी हुई है, बॉडी रिमेंबर, सेल रिमेंबर, इसकी हर बॉडी में ना बैठा हुआ है, और ये मानता है वो कि माय फादर इज अ फेलियर, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जॉब करके जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, मैंने ट्राई कर लिया, अपने पापा जैसा कभी मत बनना, पर पापा तो मेरे हीरो है। Now the conflict that he has within his mind about money is so powerful that he keeps doing something called self-sabotage.